रात की तारीकी जेल की दीवारों पर ऐसे छाई हुई थी जैसे किसी ने स्याही उंडेल दी हो। हर तरफ खामोशी थी, सिर्फ कहीं कहीं पहरेदारों के कदमों की आवाज गूंज रही थी। उसी खामोशी के बीच एक शख्स जाग रहा था। उसका नाम अरमान था। अरमान कोई आम कैदी नहीं था। उसकी आंखों में अजीब सी बेचैनी थी, जैसे वो यहाँ का नहीं, किसी और दुनिया का रहने वाला हो। वो कई दिनों से एक ही बात सोच रहा था, मुझे यहाँ से निकलना है, हर हाल में। अरमान पर कत्ल का इल्जाम था, मगर वो हमेशा कहता था कि वो बेकसूर है। किसी ने उसकी बात नहीं सुनी। अदालत ने उसे उम्र कैद सुना दी, मगर अरमान के दिल में एक ही आग जल रही थी, आजादी की। जेल की कोठरी के कोने में बैठा वो दीवार को गौर से देख रहा था। ये दीवार उसके लिए सिर्फ दीवार नहीं थी, बल्कि आजादी और कैद के दरमियान आखिरी रुकावट थी। कई महीनों की मेहनत से उसने एक छोटा सा सुराख बना लिया था, जो अब इतना बड़ा हो चुका था कि वो उसमें से निकल सकता था। आज वही रात थी। उसने आहिस्ता से चारों तरफ नजर दौड़ाई। सब सो रहे थे, पहरेदार भी थकन से बेखबर हो चुके थे। अरमान ने दिल मजबूत किया और दीवार के सुराख में घुसने लगा। उसका जिस्म जख्मी हो रहा था, कपड़े फट रहे थे, मगर उसके चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कुराहट थी। आज़ादी की खुशबू उसे महसूस होने लगी थी। बड़ी मुश्किल से वो दीवार के दूसरी तरफ पहुंच गया। बाहर खुली हवा ने उसका इस्तकबाल किया। उसने गहरी सांस ली, जैसे बरसों बाद जिंदा हुआ हो। मगर कहानी जहां खत्म नहीं होती, अब असल इम्तिहान शुरू हुआ था। जेल के बाहर जंगल था, अंधेरा, सन्नाटा और खौफ, मगर अरमान के कदम नहीं रुके। वो भागता गया, जैसे कोई उसका पीछा कर रहा हो। दरअसल वो जानता था कि अगर सुबह होने से पहले वो दूर न पहुंचा तो उसे दोबारा पकड़ लिया जाएगा। चलते चलते वो एक वीरान सड़क पर आ गया। दूर कहीं एक पुराना घर दिखाई दिया। थका हारा अरमान वहां पहुंचा और दरवाजा खटखटाया। दरवाजा आहिस्ता से खुला। एक बूढ़ी औरत सामने खड़ी थी। कौन हो तुम? उसने धीमी आवाज में पूछा। अरमान ने झूठ बोला, मैं मुसाफिर हूँ, रास्ता भटक गया हूँ। क्या एक रात के लिए पनाह मिल सकती है? बूढ़ी औरत ने उसे गौर से देखा, जैसे वो उसके अंदर झांक रही हो, फिर खामोशी से दरवाजा खोल दिया। आ जाओ। अरमान अंदर आ गया। घर सादा था, मगर अजीब सा सुकून था वहां। बूढ़ी औरत ने उसे खाना दिया और एक कमरे की तरफ इशारा किया। आराम करो। अरमान बिस्तर पर लेट गया, मगर नींद उसकी आंखों से कोसों दूर थी। उसे बार बार महसूस हो रहा था कि कुछ ठीक नहीं है। अचानक आधी रात को उसकी आंख खुल गई। कमरे में कोई खड़ा था, वही बूढ़ी औरत, मगर अब उसका चेहरा वैसा नहीं था। उसकी आंखें सुर्ख थीं और आवाज बदल चुकी थी। तुम भाग तो आए हो, मगर अपने अंजाम से नहीं बच सकते। अरमान के जिस्म में सनसनी दौड़ गई। तुम तुम कौन हो? बूढ़ी औरत हंसी। मैं वो हूं जिससे तुम भाग रहे हो। अचानक कमरा बदलने लगा। दीवारें स्याह हो गईं। फर्श पर खून के धब्बे नजर आने लगे। अरमान चीख उठा, ये क्या हो रहा है? बूढ़ी औरत ने आहिस्ता से कहा, सच से भागने वाले का यही अंजाम होता है। अचानक अरमान के जहन में सब कुछ ताजा हो गया। वो कत्ल, वो रात, वो शख्स जिसे उसने गुस्से में मार दिया था, वो बेकसूर नहीं था। वो झूठ बोलता रहा था, खुद से भी और दुनिया से भी। नहीं नहीं, वो चीखने लगा, मगर अब बहुत देर हो चुकी थी। अगली सुबह पुलिस को एक खबर मिली। जेल से भागा हुआ कैदी जंगल के करीब मुर्दा पाया गया। उसके चेहरे पर खौफ जमा हुआ था और उसके हाथ दीवार पर कुछ लिख रहे थे, मैं कसूरवार हूँ। अरमान जेल से तो भाग गया, मगर अपने ज़मीर से नहीं भाग सका। कभी कभी सबसे बड़ी कैद दीवारों की नहीं, बल्कि इंसान के अंदर की होती है।